दोस्तों ये है मेरे पास Asus और आप जिस पर्दे पे पिक्चर देख रहे हो वो पर्दा है साई पूनमंडा यूट्यूब चैनल। हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? एनीवे मुद्दे पे आते हैं। हाय दोस्तों, साई इज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो और आज हम रिव्यू करने वाले हैं लेटेस्ट पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस एंड्रॉयड 13 रोम का हमारे Asus Zenfone Max Pro M1 डिवाइस पे। वाह क्या बात है, Asus जिंदाबाद, Asus के यूज़र जिंदाबाद और Asus के यूज़र है तो साई जिंदाबाद, व्हाटएवर वी कॉल्ड। तो आज हम इसका टोटल डिटेल रिव्यू करेंगे। वीडियो पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ, ठीक है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो है ना यहाँ पर एंड्रॉयड 13 पर रन कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ही थोड़ा सा स्लो आपको लग रहा होगा, भाई बूढ़ा हो चुका है Asus, लेकिन अभी भी बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल माल है यार, चकना सॉरी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलेगा सितंबर का। जो कर्नल है वो वॉरमिर वॉट एवर वी कॉल, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कर्नल VORMIR, और मैं प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी यार, माफ़ कर दो मुझे, बंद करो इसे। तो उसके बाद अगर हम बात करें सेफ्टी नेट के बारे में, तो जो सेफ्टी नेट है वो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पास देखने को मिलेगा। मतलब बैंकिंग ऐप्स वगैरह आप आराम से यूज़ में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बात करूँ Gcam के बारे में, तो यहाँ पे एक Gcam मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जाकर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लेना। बेस्ट Gcam फॉर Asus Zenfone Max Pro M1 एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 11 इन सभी कस्टम रोम्स पे काफ़ी अच्छे से वर्क करता है Gcam। ट्राई करके देखो, फिर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, सॉरी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सी लिनक्स स्टेटस की। तो जो सी लिनक्स स्टेटस है वो इन्फोर्सिंग रहेगा। बात करूँ यहाँ पर गूगल फोटोज़ की, तो यहाँ पे स्पूफिंग मिलेगी। भाई को जो पूछ रहा हूँ ना उसको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे स्पूफिंग मिल जाएगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। यहाँ पे स्पूफिंग है, ये पिक्सल की रॉम है, स्पूफिंग नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर डिवाइस इन्फो की, मतलब रैम यूजेस, तो वो चेकआउट करके दिखा देता हूँ जस्ट अ सेकेंड। और यहाँ पे जैसे ही देख पा रहा हूँ 75% यहाँ पे रैम यूजेस जो है शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐप्स जो ओपन है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह आप इस तरह से ले पाओगे, इसमें कोई इशू नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। बाकी सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो, कॉपी वगैरह कर सकते हो, ये चीज़ें यहाँ पे वर्किंग में मिल जाएगी। बात करूँ यहाँ पर गूगल फीड की, तो गूगल फीड भी यहाँ पे स्मूथ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। स्मूथ है भाई, देखो स्मूथ है, इंटरनेट स्लो है मेरा, गूगल फीड स्मूथ है जैसे कि देख पा रहे हो। ओके, हे गूगल, ओके गूगल, हे गूगल, मर गया क्या गूगल? हे गूगल। तो गाइज यहाँ पर हे गूगल, ओके गूगल बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं गूगल फोटोज़ में एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो स्पूफिंग है, ठीक है, मतलब अनलिमिटेड गूगल फोटो स्टोरेज आपको मिल जाएगा, ओके। देन उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर ऐप ओपनिंग के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बार कॉल तो टेस्ट कर लेते हैं इसमें, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग है कि नहीं, या फिर है तो अनाउंसमेंट है क्या। अरे यार दीदी चिल्लाती है यार, हट, वहाँ पे अगले पर्सन को पता चल जाता है यार, कान पकड़ा जाता है। एनीवेज छोड़ो, अगर आपको पता नहीं है, बेस्ट 5 डायलर्स बताया मैंने जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। UIB एक नंबर माल दिखेगा, एक नंबर चना दिखेगा, बिल्कुल ट्राई करके देख सकते हो। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जाके देख लेना। 5 डायलर्स है, मैजिस से भी फ्लैश कर सकते हो या कर्नल Asus से भी फ्लैश कर सकते हो, ठीक है। बात करूँ ऐप ओपनिंग के बारे में, अगर कंपेयर करते हैं पिछले अपडेट से, पिछले अपडेट में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था एक्चुअली, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ही दिक्कत था वो। एक सब्सक्राइबर ने तो मेरे को ये भी बोल दिया, भाई तू क्यों डिफेंड कर रहा है इस रोम को। भाई पिक्सल की रोम है, अपडेट्स भी मिलते हैं, अच्छी रोम है, इसलिए मैं थोड़ा बोलता हूँ कि डाला करो करके। डिपेंड मैं कहाँ डिपेंड कर रहा हूँ भाई, इससे पहले तो इतने सारे वीडियोज़ बना रखे हैं मैंने, ठीक है। तो उन सब पे मैं जो सबसे बेस्ट रोम रहती है उसको मैं सजेस्ट ही करता हूँ आपको, डाल दो बोलता हूँ डायरेक्ट, है ना। तो ठीक है, इस बार देख पा रहे हो, इस बार ना मेरे को इम्प्रूवमेंट मिल रहा है इसमें, तो इस बार जो है इम्प्रूवड है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर पिछले वर्जन से अगर इसको कंपेयर करें तो इस बार जो है यहाँ पे ऐप ओपनिंग में अच्छा है, स्मूथनेस में भी बेटर है, चीज़ें इस बार इम्प्रूवड है। और बात करूँ यहाँ पर लैग नहीं हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ना, नहीं हो रहा है, पिछले अपडेट से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है इस बार, सीरियसली बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो आप इसको यूज़ में ले सकते हो। और बात करते हैं यहाँ पर, अब क्या ही बात करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं सेटिंग्स में।
तो सेटिंग्स में अंदर चलने के बाद यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन पे जो पहली चीज़ हम देख लेते हैं वो भी फिर से देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे प्रीफर नेटवर्क, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। एसूस में अगर आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द रोम्स में आप प्रीफर नेटवर्क लॉक कर सकते हो, और ये मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है। वही अगर मैं पोको की बात करूँ और दूसरे फ़ोन से, उसमें यार कभी हैट सिर्फ LTE दे देते हैं और बात कुछ होता नहीं है। VI वालों की दिक्कत हो जाती है भाई, मतलब लॉक नहीं कर सकते तो समझा करो ना, ठीक है। फिर बात करें अगर डिफ़ॉल्ट ऐप्स की, तो यहाँ पे पिक्सल लॉन्चर आपको देखने को मिल जाएगा। बाद में अगर यहाँ पे हम साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आएंगे तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपको देखने को मिल जाएंगी, लाइव कैप्शन वगैरह। ओके, अगर उसके बाद हम बात करें डिस्प्ले वाले सेक्शन की, तो यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस वगैरह अच्छे से वर्किंग है। लॉक स्क्रीन पे जो है जो एम्बिएंट डिस्प्ले होता है उसको चाहो तो यूज़ करो, मैं रिकमेंड करूँगा मत करो, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे जो है आपको बाकी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि डार्क थीम वगैरह बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो रिस्पॉन्स अच्छा है ना, इस पहले से बहुत रिस्पॉन्स ज़्यादा बेटर लग रहा है। बाकी यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट वगैरह आप कर सकते हो, नाइट लाइट वगैरह कर सकते हो। बाकी डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप बिल्कुल यहाँ पे वर्किंग मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। ओके, और उसके बाद अगर सिक्योरिटी की बात करूँ, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, सारी चीज़ें मस्त वर्क करेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप जो वॉलपेपर एंड स्टाइल की बात करूँ, तो यहाँ पे जो है वॉलपेपर कलर या फिर वॉलपेपर बेस्ड कलर या फिर नॉर्मल या अदर कलर्स रख सकते हो। डार्क थीम यहाँ पे भी है। होम स्क्रीन पे यहाँ पे आओगे तो वो भी सेटअप आप यहाँ से कर सकते हो। बात करूँ यहाँ पर सिस्टम के अंदर चलते हैं। यहाँ पे जस्टिस के अंदर आओगे तो यहाँ पे जो है क्विक ओपन कैमरा मिलता है। सिस्टम नेविगेशन में यहाँ पे नेविगेशन कीज़ या फिर जस्टिस आप यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड पे जाओगे तो यहाँ पे एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 3 फिंगर स्क्रीनशॉट बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद क्विक टॉर्च का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, और टच स्क्रीन जेस्चर्स का ऑप्शन है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो है जेस्चर्स आप सेट कर सकते हो कुछ। ओके, उसके बाद स्टेटस बार में आऊँगी तो यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का सपोर्ट मिलेगा, ऑटो हाइड वगैरह का ऑप्शन भी है। टैप टू स्लीप और सिस्टम आइकन्स रख सकते हो। बाद में यहाँ पे जो है AM PM बड़ा छोटा मतलब स्मॉल वगैरह रखना है तो रख सकते हो। सेकंड्स वगैरह दिखानी हो तो दिखा सकते हो। बैटरी परसेंट, जो स्टाइल और परसेंट होता है वो सेट कर पाओगे। ब्राइटनेस, स्लाइडर ब्राइटनेस, ऑटो ब्राइटनेस जो होता है, ये आइकन यहाँ पे जो लोगो होता है वो वगैरह चाहिए तो वो लगा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ था, थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन था। और नोटिफिकेशन पैनल भी ठीक है। ओके, यहाँ पे ऐप ड्रॉअर भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं एक बार बैटरी बैकअप के बारे में। तो बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड आपको मिलेगी, दिखाता हूँ आपको। बैटरी यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे टर्न ऑन द लाइट व्हेन चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। और बैटरी बैकअप के बारे में बात करूँ तो मेरा यूजेस आप लोगों को पता है, 50% ब्राइटनेस और 1 घंटे तक के वीडियोस मैंने प्ले किए यूट्यूब पे, और आउटपुट आप देख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7% बैटरी ड्रेन हुई है। क्या बात कर रहे भाई, 13 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम, ओ माय गॉड, 13 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 1 घंटा फुल साउंड में यहाँ पर मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ प्ले किए, ठीक है। और उस पे जो बैकअप मिला है यहाँ पे देख पा रहे हो, 13 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा आपको। यहाँ पे सिर्फ 7% ड्रेन हुई है 1 घंटे में, ठीक है। वैसे वाईफाई से कनेक्टेड था मेरा डिवाइस, इंटरनेट ऑन नहीं था, ठीक है। और थोड़ा सा कम कर दोगे, 1 घंटा और कम कर देंगे तो 12 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम पकड़ लो। अरे जाने दो, 11 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम पकड़ लो। इतना अच्छा बैटरी बैकअप है भाई, बहुत बहुत अच्छा बैटरी बैकअप है। और चार्जिंग स्पीड वगैरह ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्लो चार्ज नहीं होगा, मीडियम चार्ज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका फ़ोन ठंडा होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो एक बार रीस्टार्ट कर लेना फ़ोन को, या फिर जो हमारा जो डेटा केबल होता है निकाल के लगा लेना। कभी कभी दिक्कत आती है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे Geekbench 5 स्कोर चेक करके बताता हूँ। तो यहाँ पे जो स्कोर है, मैं यहाँ पे कोई भी कस्टम कर्नल फ्लैश नहीं किया हूँ, सिर्फ स्टॉक कर्नल पे ही सब कुछ कर लिया हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो यहाँ पे स्कोर निकल गया है वो है 260 सिंगल कोर, मल्टी कोर है 1051, ठीक है। और ये जो यहाँ पे स्कोर देख रहे हो ना, ये वाला, ये पुराना स्कोर है, मतलब इसका पहले अपडेट वाला। इस पर मैंने डर्टी फ्लैश किया है, इससे पहले भी पिक्सल की रोम थी, तो वो 267 सिंगल कोर, मल्टी कोर 1044 है, ठीक है। तो वही थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है। बाकी अगर CPU थ्रॉटलिंग के बारे में बात करूँ तो 80% यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग मिल जाएगी। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ लिंक, उसको फॉलो करो। वीडियो को फॉलो करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको मैं अभी गेम टेस्ट करके दिखाऊंगा, वहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस रहा है गेमिंग का वो भी मैं आपको समझा दूंगा। बात करूँ गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर ठीक ठाक है, बट बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा गेम के लिए। ये रोम बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगा, आपकी फट जाएगी, आप अगले वाले की मारने जाओगे, आप खुद ही मर जाओगे। मेरे साथ सेम केस है, ठीक है। तो गेमिंग के लिए रोम नहीं है। बाकी स्टेबिलिटी अच्छी है, नॉर्मल यूजेस के लिए ठीक रहेगी रोम। नॉर्मल यूजेस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, अपडेट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो इस रोम को, ठीक है। और गेमिंग रोम्स चाहिए तो बहुत सारे रोम्स है भाई, बहुत सारे। मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, आप जाके देख सकते हो। ऐसे उसका प्लेलिस्ट देखो, अच्छे अच्छे गेम रोम्स हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतने, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, थोड़ा एंजॉय करो वीडियो।
Reloading! The blue team is in the lead. Enemy down! Cover me! Nice shot! Killing spree for the red team. Dead! Reloading! Nice shot! Clear! Cover me! Half of the match is over, and the blue team is in the lead.